कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। अपन मठ बाबा जी नाम के कृष्णदास बाबा जी नाम, कृष्णदास बाबा जी तो देश छोड़ दिया। कुछ दिन उनकी आदत भटक रही, भटकी कुछ मठ में भटकी कुछ दिन कभी ऐसे होता है कि साधु 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 भी होते हैं कभी कुछ समय के लिए कुछ विशेष कारण में भटक सकते हैं, कुछ दिनों से शांत हो जाए वैसे हो जाए। बोली सहायता करते हैं ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं दूसरी सहायता करती हैं। ये परिक्रमा मार्ग में कई प्रत्यक्ष आत्माएं हैं जो कई भटकों को सहायता कर देती हैं। ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं। तो चल रहा हमारा बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। प्रसंग है अयोध्या। अयोध्या पहुंचे गोकुमार जी श्री राम जी के सामने विराजमान हैं और हनुमान जी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कितने प्रकार से, कभी उन्हें चावल ढुला रहे हैं तो कभी उनके सामने हाथ जोड़ करके स्वनिर्मित स्तुति द्वारा उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्वेतापत्रमृतं च बिभर्त्य शोक्षणम् संवाहेत तस्य पदाम्बुजक्षणम् सेवा प्रकारा युगपद बहुक्षणम् तस्मिन् व्यग्रमहो तनोति च। अब यहाँ गोकुमार जी हनुमान जी की महिमा बता रहे हैं। हनुमान जी क्या कर रहे थे? श्वेत आतपत्रं च विभर्त्य शोक्षणम् संवाहेत तस्य पदाम्बुज इक्षणम्। आइए आइए आइए। हाँ शाबाश। अब कह रहे हैं गोकुमार जी, कह रहे हैं हे ब्राह्मण, हनुमान जी की सेवा कैसे कर रहे थे? क्षणम बिभर्ति असो क्षणम बिभर्ति। कभी तो हाथ में चावल लेकर के आगे सरक जाओ थोड़ा सा, हाँ सरक जाओ। चार चार तो नहीं, 8 4 3 12 4 4 16 4 4 तो नहीं, 8 4 3 12 4 4 20 लोग हैं। 20 लोग बैठे हैं। 4 4 दिन 13 फीट में और 20 फीट में हैं। मतलब 3 लोग आ सकते हैं। बृंद महाराज संख्या ये है और चौड़ाई इतनी है हमारी, इतनी जहाँ बैठे हैं लोग इतनी है लगभग, और आगे इससे 4 फुट और आगे। हाँ तो ये कितना है ये? हाँ तो 24 आ गया। तो ठीक है, 30 साल आ जाएगी। साथ कहाँ जा रहे हैं हम? आने नहीं के 50 को हमारे हाथ में नहीं मजबूत। ऐसी बात तो सुनाओ, भाग जाएंगे हैं? आज ऐसा बोल रहे हैं ना, तो सुनेंगे ना रिकॉर्डिंग, बातें बोलेंगे तो प्रभु हमको लाना नहीं चाहते तब क्यों जाएंगे? नहीं, जिससे आना है नाक रगड़ तब आएगा। प्रभु जी तो बहुत नहीं जाएंगे। बताओ हमें कौन आपकी जरूरत पड़ी हुई है? हम नहीं जाएंगे प्रभु जी तो हाथ जोड़ते तुमको, दूर से दंड प्रणाम करते हैं। बताओ हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है।
तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, आओ, मुझे की जरूरत नहीं, मुझे मेरे भगवान है, बस मेरे कोई नहीं चाहिए। मेरे भगवान साथ में है और गुरु जी हैं, कोई चिंता नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है। समझा कि नहीं? ठीक है, आए तो अच्छे, ना आए तो और अच्छे, जो आए अच्छे, ना आए तो और अच्छे। हाँ, तो कभी तो चामर हाथ में लेकर के राम जी को ढुला रहे हैं, कभी सामने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के स्तुति कर रहे हैं। श्वेतात आतपत्रं जो भर्ती क्षण, और एक क्षण में ही हाथ में क्या ले लिया? आतपत्र। आतपत्र क्या होता है? क्यों? अब पंडित बन रहा है। आतप त्र, आतपात क्या? तर्पयति। आतप मने धूप, त्र मने त्राण करना। आतपत्र में छत्र होता है। आतप मने धूप, त्र मने त्राण। जो हमारा त्राण करता है किससे? धूप से, उसे कहते हैं छत्र, आतपत्र। श्वेतातपत्रम, छत्र धारण, कभी छत्र धारण कर। छत्र भी कैसा था? श्वेत, है ना? वेणु गीत में आए ना, मेघ की तुलना किससे की गई है? छत्र से। क्योंकि कैसे की गई? छत्र से क्यों की गई? बोलो। छत्र की तुलना, मेघ की तुलना छत्र से क्यों की गई? छत्र में जो छत्र होता है, चारों ओर से उसकी लड़कियां ना, मोतियों की लड़ियां लटकी रहती हैं, है ना? बादलों से जल की बूंदें टपक रही हैं, मानो वो मेघ तो हो गई छाता, जो बूंदें टपक रही हैं मानो वो लड़ियां। याद आया कुछ? वेणु गीत में आया था। तो इतने याद रहते तो यहाँ रहते, घर में नौकरी नहीं कर रहे बड़े जी। क्योंकि बता रहे हैं श्वेत छत्र था, और उसके चारों ओर मणि, मोती की मालाएं लटके हुए थी। कुछ क्षण कभी तो छत्र हाथ में ले लेते हैं, अगले क्षण संवाहे तस्य पदाम्बुज क्षणम, अगले क्षण ही तस्य अंबुज क्षण संवाहेत पदाम्बुज। राम जी कैसे है? अंबुज क्षण, अंबुज क्षण। राम जी, ये विशेषण किसका है? राम जी का क्या विशेषण? अंबुज क्षण। अंबुज मैंने कमल, क्षण मैंने नेत्र। राम जी कैसे हैं? कमल नयन, अरविंद नयन, अंबुज क्षण। तो जो अंबुज क्षण रामचंद्र, जो राम जी कमल नयन है, उनके पदाम्बुजम, उनके चरण कमलों को क्या, तो सेंटेंस कैसे रहेगा? कमल नयन भगवान के चरण कमलों को, इसे कहता है अलंकार। कमल नयन भगवान के चरण कमलों को संवाहित। कभी छाता रख देते हैं, चढ़ू में बैठ करके राम जी बैठे हैं, चरण नीचे लटके हुए हैं, पीठासन पे चरण दबाना शुरू कर देते हैं। सेवा प्रकारान युगपद बहुक्षणम है। तो एक क्षण में तो श्वेत, कभी चामर धारण कर लेते हैं और रख देते हैं, छत को छत्र धारण कर लेते हैं, एक क्षण बाद फिर उनके चरण कमल को समाहन करने लग जाते हैं। और कभी कभी सेवा प्रकारान युगपद बहुक्षणम तस्मिन ए व्यग्रम हो तनोति च, और कभी कभी एक होते हुए भी युगपद बहु, युगपद क्या होता है? एक साथ बहु सेवा करते हैं कितने? एक, है ना? कितने बता रहे हैं यहाँ पर? कभी कभी एक होने पर भी एक ही समय में बहुत सेवा करते हैं।
इसी क्या दिखता है, टीका में कह रहे, कभी कभी हनुमान जी राम जी के ऊपर श्वेत छत्र धारण कर लेते हैं, फिर कभी कभी वो छत्र रख दिया, उनके चरणों कमलों का संवाहन करते हैं। कभी कभी एक ही समय में, अब जब एक है इतनी सेवा कैसे कर सकते हैं, एक व्यक्ति एक सेवा कर पाएगा ना, इतनी सेवा कैसे कर सकते हैं? कारण है व्यग्रम हो तनोति च व्यग्रता। ये व्यक्ति बहुत व्यग्र होता है, अभी जाना है कहीं उसको, अभी उसको आधे घंटे में निकलना है, कोई बहुत काम से कहीं जाना है ना, कहीं आज निमंत्रण है और वहां पहले बोल दिया 2100 रुपये पढ़ाई मिलने वाली है, 2100 प्रणामी, ये मोबाइल साथ में, आईफोन है। अब मंदिर में अकेले सनातन लगे रहिए, अब उसको रसोई बनानी है, अर्चन भी करना है, एक साथ अर्चन करते करते चूल्हे में खिचड़ी जला दी, अर्चन करते खिचड़ी हो गई, बीच में शिवजी और अर्चन से उठ करके आया, सीटी बंद कर दी, वहां अर्चन जलाई, यहाँ पर खिचड़ी बन गई, भोग लगा दी, खिचड़ी चला दी और खिचड़ी भोग लग रही, झाड़ू लगा दिया, झाड़ू पोछे कर दिया, एक साथ कई काम। कब होगा ये? व्यग्रम मतलब व्यग्रता, मतलब राम हनुमान जी इतने व्यग्र हैं, इतने व्यग्र हैं एक ही साथ में, यही निपुणता, व्यग्रता। प्राय व्यग्रता में काम खराब हो जाता है, मोस्टली व्यग्रता में जब कोई काम करते हैं व्यग्र होकर के वो काम खराब हो जाता है, तो इनका ऐसा नहीं है। क्यों है? निपुणता है, ऐसे निपुण हैं एक ही साथ में, एक ही बार में इतनी सेवा, कभी 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 उनका गुणगान करने लग जाते हैं, कभी स्तुति करने लग जाते हैं, कभी चावर विजन करने लग जाते हैं, कभी पास सेवा करने लग जाते हैं। वे कहते हैं ओहो, ऐसा प्रतीत होता मानो अकेले ही बहुत रूप धारण करके सेवा कर रहे हैं, वास्तव ऐसा नहीं कर रहे हैं वो, फिर चावर धारण किया, फिर वो छत्र धारण अलग कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि अकेले ही सब सेवा एक साथ कर रहे हैं। एक साथ का बोलेंगे जहां विलंब नहीं है, छत्र रख के चले गए, पानी पीने घूम फिर के आए, चावल ले लिया, फिर रख के दूसरा राउंड बाहर लगा के आ गए, फिर चरण दबाए, फिर बाहर चले गए, आ गए, तो क्या होता है? एक गिलास खाया, आजू बाजू को देखा क्या खा रहे हैं लोग, फिर एक खाया है, और एक धड़ाधड़, आजू न बाजू, व्यग्रता। यह निपुण है, निपुणता क्या? गभी मारे जा रहा है और हाथ भी चले जा रहा है, सामने वाला बेचारा वो बाथरूम में लग गया और ये बात को साफ भी कर गया, एक व्यक्ति बाथरूम में लग गया तो वो हाथ रोक के बात करे जा रहा है और खाए जा रहा है। हर चीज का क्या चाहिए? निपुणता। समझेंगे नहीं? इस भंडारे में खाते रह जाओगे, भूखे रह जाओगे, जब उठ के चले जाएंगे। सनातन धर्म यही होता है, मैं भंडारे में नहीं जाता हूँ, सब उठ जाते हैं, बैठा रह जाता हूँ, पेट ही नहीं भरता। होता है, इसलिए खाने में जिसने करम शर्म उसे फूटे करम, खाने में जिसकी शर्म फूटे करम उसके हैं, तो जो व्यग्र नहीं है, जो भूख नहीं है, तो इसलिए कह रहे तो जैसे तो हनुमान जी एक साथ ऐसा लगता मानो एक ही होकर बहुत रूप धारण करके विचित्र सेवा कर रहे हो, क्योंकि एक व्यक्ति हर सेवा में एक्सपर्ट नहीं होता। हनुमान जी है चावल धारण करने में, छत्र धारण करने में, पास सेवन करने में, हर सेवा में एक्सपर्ट, हर सेवा कोई सेवा दे दो एक्सपर्ट।
स्तुति करने में, इसलिए मानो एक होकर के अनेक अनेक रूप धारण करके सेवा कर रहे हैं। सेवा कब कहलाई जाएगी? निपुणता पूर्वक की गई सेवा ही सेवा होती है। यदि सेवा निपुणता पूर्वक सेवा नहीं है, सेवा तभी सेवा है परफेक्ट है, तो यदि इसमें थोड़ी भी कमी आ जाती है सेवा नहीं है। तो हनुमान जी हर विषय में परम निपुण, हर विषय में। पहले कह रहे हैं ऐसे लग रहा हनुमान जी एक ही साथ बहुरूप धारण करके सेवा कर रहे हैं। मतलब हर सेवा कैसी है? पूर्ण है, हर सेवा पूर्ण है। परम हर्ष भ्रात कर्मितो यम जय जयेति बदन प्रणन मुहु मृदुल वागामृतै परमाद्भुतै भगवतार्धहिदा परितर्पितः। अब क्या हुआ? अहम परम हर्ष भरात क्रमितो जय जयति बदन प्रणमो। इसको देख करके मैं परम हर्ष भरात अहम, मैं अत्यंत आनंदित हुआ। आनंद के साथ में हर्ष पूर्व में जय हो जय हो जय जयेति बदन, जय जय इति बदन, जयकार हो जयकार हो जय जयकार हो जय जय, ऐसे कहते हुए प्रणमन मुहु, बार बार राम जी को मैं प्रणाम करने लगा, साष्टांग उड़ता, जय हो रामचंद्र जी की, फिर प्रणाम करता, फिर प्रणाम करता है। संख्यापूर्वक नाम गान नति, संख्यापूर्वक नति, समझे कि नहीं? और संख्या घटते घटते एक बार आ चुकी है। प्रणाम संख्या कितने हो गई है? जब हम मठ में आए थे चार थी, फिर 3 हुए, आप 2 बार एक में आ गई बस। अब एक आधा प्रणाम, क्या आधा, वो भी पंचांग बस आधा प्रणाम 3 होने चाहिए थे। अब उसमें एक में आ गया, पर एक में आया, और कोई तो आधा ही कर लेते, मेरे जैसे कमर टूटे लोग आधा ही बस, आने वाले में आधा भी खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में ठीक है राधे प्रभु, राधे राधे, राधा जी, राधिका जी, अरे होने वाला है, होने वाला है, हो रहा है। कहते फिर वही है, इसलिए प्रणाम करो ठाकुर जी को। तो मैं इस प्रकार से आनंद पूर्वक जय हो कहते हुए उनको बार बार प्रणाम करने लगा। मुझे प्रणाम करते हुए देख करके मृदुलवागा मृत्य परम अद्भुत भगवता हृदा परितर्पित, इस प्रकार से मुझे व्याकुल देख करके भगवता आर्त हृदय, भगवान के हृदय द्रवित हो गए। आर्त होंगे, हृदय आर्त हो, किनका? राम जी का हृदय आर्त हो गया, हृदय द्रवीभूत हो गया। इसलिए कैसे? परम अद्भुत भगवता, जब उनके हृदय द्रवित हो गया, हृदय द्रवित कैसे दिखेगा? मेरा हृदय द्रवित हो गया किसी को देखकर, या उसका मेरे प्रति हो गया, तो कैसे दिखेगा? ये अल्ट्रासाउंड करके हृदय गला कि नहीं गला, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। हृदय गल गया, पानी पानी हो गया हो, है कि नहीं? फिर कैसे? वचन, वाणी, वाणी से पता चलेगा हृदय द्रवित हुआ या नहीं हुआ। क्या लक्षण है? मृदुलवागामितै परितर्पित। मन गोपकुमार जी ब्राह्मण ने पूछा, भगवान के हृदय द्रवित हो गया था, कैसा अनुमान लगाया? क्योंकि वे परितर्पित मुझे संतुष्ट करने लगे। कैसे संतुष्ट करने लगे? मृदुलवागामृत, मृदुलवाक अमृत, अत्यंत मृदु कोमल वाग वचनों से, वाग अमृत, अमृत मतलब
मानो उनकी वाणी इतनी कोमल थी, मानो अमृत झर रहा हो। अमृतमयी वाणी के द्वारा परितर्पिता मुझे तर्पण करने लगे, मतलब मुझे संतुष्ट करने लगे। क्या तो इसका मैं कह रहे हैं, उनका हृदय करुणा से स्निग्ध हो गया रामचंद्र जी का। उनके कोमल वचन अमृत के समान से मैं परितर्पित हो गया, संतुष्ट हो गया। उन्हें पूछा, उनका जो वागामृत, वाक मने वाक अमृत क्या बन गया? वाग अमृत। वाग मने वचन, अमृत। उनके जो उनके वचनामृत कैसे थे? बोलते हैं परमाद्भुतम, परम अद्भुत, अर्थात इससे पहले मैंने ऐसे कोमल वचन नहीं सुने थे। क्योंकि मैं कई जगह गया, मैं हर जगह गया। मैं कहाँ यात्रा शुरू हुई थी कुमार की? प्रयाग गए, जगन्नाथ जी में गए, स्वर्ग में गए, महालोक में गए, जनलोकों में गए, तपलोकों में गए, ब्रह्मा जी के लोक में गए, शिवलोक, शिव जी का, सबसे उनका वार्तालाप हुआ है। परंतु जो वाकामृत, जो वचनामृत राम जी का था, स्निग्ध वचन थे, तो ऐसा तभी कहते हैं, शब्द क्या है? अद्भुत नहीं है, परम अद्भुत है। अद्भुत मतलब जो पहले न भूत इति अद्भुत, ऐसे वचन थे। इसको सुनकर के मैं क्या हो गया? परितर्पित हो गया, तृप्त हो गया। उन्होंने पूछा, कहा क्या? उनके क्या वचनामृत थे, क्या बोला उन्होंने, कब परितर्पित हो गए? तो कह रहे श्री भगवान उवाच भोगोपनंदन सुहितम साधु साधु स्नेहम विधाय भवता विजय कुतोत्र विश्रम्यतामलमलम बहु विप्रयास एते न दुख चिरम निज बांधवम माम। भगवान भी क्या है? अद्भुत है। बताओ क्या कह रहे हैं? भो गोपनंदन, हे गोप कुमार, तुम कौन हो? सुहृत, सुहृतर, सुहृततम। सुहृत किसे कहते हैं? सुहृत किसे कहते हैं? मतलब सुहृत है सुमने, जिनके हृदय हमेशा हित, जिसके हृदय में हमेशा सबके लिए हित की भावना हो, उसके सुहृत। हृदय में स्पेशली जो हमारे प्रति हो, हमेशा जो हमारे हित चाहे, वे सुहृत कहते हैं। सुहृत। आप कौन हो? सुहृत। सुहृत नहीं हो, सुहृतर भी नहीं हो। कौन हो? सुहृततम। सुहृत, सुहृतर, सुहृततम, इसके ऊपर और नहीं होता। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तारतम्यतम, वैसे समाप्त। आप कौन हो? सुहृततम। सुहृततम भी क्या हो? श्रेष्ठ। जिन्हें सुहृत हो सकते हैं उनमें भी आप सुहृततम, सर्वश्रेष्ठ, अर्थात आपके हृदय अत्यंत निर्मल हृदय है, अर्थात सबका, सबके लिए आपके हृदय में शुभ की कामना है। इसलिए कहते हैं साधु साधु है। क्या बता रहे हैं? स्नेहम विधाय भवता विजय कित्वत्र। आज बड़ा क्या है, क्या बता रहे हैं? आज बड़ा मंगल का विषय है। क्यों मंगल का विषय है? क्योंकि आज भवता विजय कित्वत्र स्नेहम विधाय, क्योंकि मुझ पर स्नेह वशतः, क्या मेरे प्रति, आपको मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में स्नेह भरा हुआ है, मुझ पर कृपा करने के लिए कित्वत्र विजय। विजय मैंने यात्रा, विजय मैंने यात्रा होता है। अत्र यात्रा, जो आज आपकी यहाँ यात्रा हुई ना, ये वास्तव में तुम्हारा मेरे प्रति बहुत स्नेह है। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? तुम सुहितम हो, अर्थात मुझे आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए, अर्थात क्यों?
तुम्हारे मेरे प्रति बड़ा ही स्नेह है, इसलिए जो तुम्हारा आगमन हुआ वास्तव में ये मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह का लक्षण है? इसलिए आए हो। अर्थात क्या मेरे प्रति स्नेह के वशीभूत होकर के, मेरे प्रति स्नेह, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम वशीभूत, मेरे प्रति तो तुम्हारा स्नेह है, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है, तुम इसलिए मेरे यहां क्यों आए हो? अपने कल्याण के लिए आए हो, मुझे आनंद देने के लिए आए हो, तुम्हारा स्नेह मेरे प्रति है, होने क्या चाहिए? स्नेह किसी प्रति होता है? स्नेह शब्द है ये किसका किसी प्रति होता है? बड़े का छोटे का स्नेह होता है। तो कह रहे हैं मेरे तो स्नेह है ना, इसलिए आया। इसलिए विश्रम्यताम अलम अलम, इसलिए आप अब तुम अभी विश्राम करो। अलम अलम बहु प्रयास है, और तुम जो बहुत प्रयास कर रहे हो ना, क्या प्रयास कर रहे हो? बार बार प्रणाम कर रहे हो, बार बार प्रणाम कर रहे हो, बार बार प्रणाम कर रहे हो। एते दुख चिरम निज बांधवम, बार बार प्रणाम करके न दुखया, तुम मुझे दुख मत उठाओ। तुम जो प्रणाम कर रहे हो ना, एते न दुखया, तुम जो बार प्रणाम कर रहे हो, उठ रहे प्रणाम कर रहे हो, तुम इस अब दुख मत उठाओ। क्यों मत उठाओ? क्योंकि निज बांधव माम, मैं कोई नहीं हूं, मैं तुम्हारा नित्य बंधु हूं। क्या बता रहे हैं? मैं तो तुम्हारा नित्य बंधु हूं, तो मुझे बार प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, कष्ट उठाओ। तो बताए वो बहुत प्रिय व्यक्ति आता है, प्रणाम क्यों करते हो गए ना बस। तो भगवान कह रहे हैं तुम जो यहाँ आए मुझे प्रणाम कर रहे हो, ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों कष्ट उठा रहे हो? झुकते हो प्रणाम करते हो, झुकते हो प्रणाम करते हो, कमर दर्द हो जाएगा जैसे तुम्हारा हमारा हो जाता है, इसलिए एक में काम चला लेते हैं, है कि नहीं? भक्ति की विशेषता है, एक्सरसाइज भक्ति की भक्ति। एक बार रोज दिन में एक बार 3 प्रणाम, दिन में कितने प्रणाम हो गए? 9 प्रणाम हो गए। 9 बार दंड बैठक लगाए, जिम की जरूरत ही नहीं उसको, खाए पे हजम हो जाता है। आम के आम गुठली के दाम, भक्ति में ये विशेषता है। परमार्थ है ही है, साथ ही साथ शरीर वैसा हो जाता है। एकादशी करो, परमार्थ है पेट साफ, हर विषय में से भक्ति विशेषता है। तो जैसे कह रहे तुम अर्थात आगे और भी क्लियर करेंगे, तो ये तो श्लोक है, ठीक है? मैं कह रहे हैं भगवान के ऐसे वागामृत वचनामृत कि उनके वचनामृत कैसे है उसको बता रहे हैं। भगवान क्या कहा था? भो गोपनंदन, भो मने हे सुहृतम, हे गोपालक, तुम जो यहाँ आए हो मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए आए हो। तुम्हारा जो स्नेह है मेरे प्रति स्नेह है ना, उस स्नेह को प्रकट करने के लिए तुम यहाँ पर। हम कहाँ कब जाते हैं? जब हमारा कोई बहुत स्नेह होता है तो भी जाते हैं ना उसके पास में, जाते हैं ना। बड़ा व्यक्ति छोटे पास क्यों जाएगा? स्नेह परवश जाता है, और छोटा बड़े पास क्यों आता है? क्यों आता है? काम निकालने के लिए आता है। बड़ा छोटे के पास जाता है तो स्नेह परवश, और छोटा बड़े पास क्यों आता है? काम निकालने के लिए आता है, हैं? तो कह रहे हैं प्रभु यहाँ ऐसे हुआ है, तुम मेरे पर अपने स्नेह प्रदर्शन करने के लिए अयोध्या में तुम्हारा विजय शब्द का अर्थ होता है शुभ आगमन। सामान्य आगमन होता है, विजय है ना, विजय विशेष जय मैंने यात्रा, भी लग गया, विजय मतलब मंगलमय यात्रा। जो तुम्हारी मंगलमय यात्रा यहाँ हुई है, वास्तव में मुझ पर कृपा करने के लिए आए हो। इसलिए साधु का हम क्या बोलते हैं? साधु मतलब मंगल साधु मैंने। अब यहाँ दो बार तो नहीं बोलना चाहिए, ये तो दोष होता है, व्याकरण में दोष रहता है, उसे कहते हैं द्विरुक्ति दोष। एक ही बात को 2 बार कहने से दोष कहते हैं।
एक बार दोबारा दोहराया जाए तो दोष कहा जाता है। तो यहाँ पर क्यों कह रहे हैं ये दोष नहीं है। तो उद्देश्य तो दोष क्यों नहीं है? हर्षवशता, जो अत्यंत अधिक आनंद होता है ना, एक ही बात को 2, 3, 4 बार भी कह देते हैं, और वहां दोष नहीं है। वहां पर वो क्या है? शोभा। बहुत अधिक आनंद हुआ, बस एक बार कहा, तुम आ गए, चुप हो गया। तुम सोचोगे आज आनंद नहीं हुआ, एक बार कहा ऐसे नहीं, तुम आगे, तुम आ गए, हाँ अब ठीक है? तुम कहीं गए, उसने कहा बाहर निकला, आप आ गए, आप क्या सोचोगे? मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब आगे, आप आ गए, आप आ गए, अरे आ गए, क्या समझोगे? तब अंदर घुसोगे ना। अब पूछेगा नहीं हो क्या बनाऊं, स्वयं बोलोगे बनाओ पराठे गर्मा गर्म मक्खन मार के, हैं? बोला आ गए आप, क्या खाएंगे प्रभु जी? ये खा के आए। सारे के भावों का है, ऐसा है कि नहीं है? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर साधु साधु, जब ये जो पुनरुक्ति कैसे हुई है, हर्षवशत हुई है, दोष नहीं है, दोष नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये गुण, शुभ। अतएव मतलब विश्रम्यताम। अब तुम यहां वहां मत भागो, बहुत घूम लिए, भटक लिए। अब तुम सुरपूर्व विश्रम्यता में होता है, विश्रम में होता है विशेष रूप से। अब तुम यहां पर विश्राम करो, श्रम को त्यागो। विश्राम का अर्थ क्या होता है? जहां श्रम समाप्त हो जाता है उसे कहते हैं विश्राम। श्रम माने परिश्रम, भी लग जाए तो विश्राम, मतलब जहां श्रम समाप्त हो गया, है ना? इसलिए कहते हैं विश्रम्यताम, सब परिश्रम प्रत्याग कर दो, आराम से यहां पर तुम अब नहीं हो, यहां विश्राम करो, है? अथवा विश्रम्यता में उन्होंने क्यों बोला? सावधान विश्राम बोलते ना। सावधान में कि शरीर में क्या, शरीर में क्या आ जाता है? अकड़ आ जाती है। सावधान, शरीर में अकड़, गर्दन सीधी, विश्राम ढीला पड़ जाता है। यहाँ दो अर्थ है। विश्रम्यता को 2 अर्थ हैं। एक ये अर्थ लगा रहे हैं कि अब तुम बहुत भटक लिए हो, अब शांति से रहो, या फिर जो बात प्रणाम कर रहे हो, ये जो परिश्रम कर रहे हो, विश्रम्यता छोड़ो, प्रणाम करना बंद करो, है? ये भी अर्थ है। क्योंकि हम जो कैसे भाव छिपे रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे आगमन मात्र से मैं संतुष्ट हो गया हूं, हम किसे प्रणाम क्यों करते हैं? हम किसे प्रणाम क्यों करते हैं? उसको संतुष्ट करने के लिए। क्या लक्षण है? प्रभु दंडवत प्रणाम, प्रभु ध्यान के और था, सुना नहीं, फिर घूम गए प्रभु प्रणाम। जब तो हम प्रणाम ना बोले वो, तब ठीक है। जब हमारे प्रणाम हमारे मुख पर ना मान, वापस ना मुख फेंक ना मार दे, तब तक प्रभु दंडवत प्रणाम, वह दंडवत प्रणाम, अब ठीक है। हमारी भी कम औकात क्या है? बड़े महाराज हमको प्रणाम कर रहे हैं, बताओ, जानते हो महाराज में प्रणाम कर, उन्होंने प्रणाम कहा था, होना क्या चाहिए? वो ना करे तो ही कल्याण है। यदि वैष्णव हमको प्रणाम बोल दिया तो हमारा प्रणाम हमारे ओर आ गया, बल्कि हमारा क्या हो गया? हमारे शक्ति वहां चली जाएगी। जितना वैष्णव वहां प्रणाम ना बोले, गुरुवर क्या बोलते हैं? तथास्तु, कल्याण हो, ऐसे बोल देते हैं। यदि हमने प्रणाम किया, उसने प्रणाम कर दिया, तुमने वो प्रणाम कर रहा है, तो समझो मामला गड़बड़ है, ये मरवाएगा हमको। ये दूसरे तो प्रणाम कर दिया, और गुरुवर्ग जानते हैं यदि मैं प्रणाम करूंगा तो इसका अनिष्ट अवश्यम भाव है, इसलिए वो नहीं करते। यदि सिर झुकाते भी हैं, वो सिर वो क्या झुका रहे हैं? प्रभु के प्रभु आपका है, आप लो उसको। अब समझा हम प्रणाम कर रहे हैं,
कई गुरु हम प्रणाम करते हैं ना, वो हम प्रणाम करते हैं, जैसे वो क्यों प्रणाम करते हैं? हम प्रणाम नहीं कर रहे हैं। हे प्रभु, ये आपका है, आपकी संपत्ति है, ये मुझे प्रणामी मिली है, लो, ये भाव होता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, इसलिए क्योंकि हम प्रणाम क्यों करते? किसी को संतुष्ट करने के लिए। तुम जो प्रणाम कर रहे हो ना, जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ आगमन मात्र से मैं तृप्तोऽस्मि, मैं तृप्त हो चुका हूँ, प्रसन्न हो चुका हूँ, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तो कितनी बड़ी बात कही, तुम्हारे आगमन मात्र से मैं परिपूर्ण, थोड़ा संतुष्ट नहीं हूं। शब्द क्या है? शब्द कहां पर गया? तर्पित नहीं है, परितर्पिता, परितर्पिता, परितर्पित हूं मैं, अत्यंत पूर्ण प्रसन्न हूं। अब तुम अलग से ये परिश्रम करने की जरूरत नहीं, परिश्रम की जरूरत नहीं, विश्राम करो, शांत हो जाओ। अर्थात न दुख चिरम निज बांधव माम। देखो श्लोक में क्या था, भाव क्या गया है। सामान्य श्लोक का अर्थ ये बता रहा था तुम ये प्रयास के द्वारा, प्रणाम करके द्वारा तुम दुखी, अपने को दुख मत दो। मैं तुम्हारा बंधु हूं, मुझे प्रणाम करके अपना दुख मत दो। अब नीचे टीका में क्या कह रहे हैं? तुम प्रणाम करके मुझे दुख मत दो, मुझे दुख मत दो। पहले ये कह रहे थे कि तुम्हें दुख हो रहा है प्रणाम करते, क्या था? विश्राम करो। अब यहाँ टीका में क्या अर्थ ले रहे हैं? संस्थान गोस्वामीपाद जी कह रहे हैं तुम प्रणाम करते दुख मत उठाओ। क्यों? जब तुम्हें दुख होता है तो दुख किसको होता है? मुझे होता है। स्वयं भी दुखी मत हो, मुझे दुखी मत करो, है क्या? स्वामी निद्रा माम च सुखय, क्या से लोग है? अरे चेत प्रोदत कपट नहीं, यही ना, हाँ, खरन मूत स्नात दहज कथम आत्मान अभिमाम। इस श्लोक का कहाँ क्या है? उपदेश में तो श्लोक है, हाँ, अरे चेत प्रोदत कपट कोटि नाटी भर खर खरन मूत स्नात दहज कथम। तू क्यों गधे के मूत्र में स्नान कर रहा है? तू भी जल रहा है और मेरे को जला रहा है। जो गधे के मूत्र में स्नान कर रहा है, तू भी जल रहा है, मेरे को भी जला रहा है। क्या करो? राधा गिरधर प्रेम विलस सुधाम बोध स्नात हुआ है ना। तो राधा कृष्ण के प्रेम समुद्र में डुबकी लगाओ, तुम भी सुखी हो, मुझे भी सुखी करो। यहां कह रहे हैं ऐसे गोकुमार, तुम ये कष्ट उठा रहे हो, तुम्हें तो कष्ट हो ही रहा है, और तुम्हें कष्ट देखकर मुझे कष्ट हो रहा है, तो तुम भी कष्ट मत उठाओ, मुझे भी कष्ट मत दो। उसे एक ही उपाय है, तुम शांत खड़े हो जाओ, ये प्रणाम करो। भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते गौरवा संभ्रम त्यजा तदीय प्रेम रूपेण यंत्र तो अस्मि सदा सखे। हे सखे, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हे सखे, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ, उठो उठो, उत्तिष्ठ श्री गुरु त्यज निद्राम कृपामय। क्या मंत्र है? क्या मंत्र है? गुरु जी उठाने का मंत्र है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गौरांगो जही निद्राम महाप्रभु, है ना। हे गौरांग प्रभु, उठो, उठिए उठिए उठिए, निद्रा पर त्याग कीजिए और हाँ, क्या मंगलम करो। उत्तिष्ठो, हे भद्र, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ, हे सखे गोकुमार जी, उठो उठो, हैं। भद्रम ते, क्या कह रहे हैं? भद्रम ते, भद्र बने कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। और अब तुम एक काम करो, क्या करो? गौरवा संभ्रम त्यजा। सबसे पहले तुम्हें जैसे सुखी देखना चाहते हो, मेरे प्रति संभ्रम भाव को त्यागो। तो तुम्हारे हृदय में जो गौरव है ना, गौरव भाव है। गौरव का लक्षण क्या है? प्रणाम आदि, ये गौरव का लक्षण है।
तुम सबसे पहले मेरे तो तुम गौरव, मतलब क्या मैं भगवान हूं, तुम सामान्य भक्त हो, ये गौरव को परित्याग कर दो, ऐश्वर्य परित्याग कर दो। है क्यों? त्वदीय प्रेम रूपेण यंत्रितो, हे सखे मैं तो तुम्हारे प्रेम रूपी यंत्र के द्वारा पहले ही मैं यंत्रित हूं। यंत्रित मैंने नियंत्रित, वशीभूत हूं। त्वदीय प्रेम रूपेण यंत्रित तो अस्मि, मैं तुम्हारे प्रेम के द्वारा पहले ही यंत्रित हो चुका हूं, मैं नियंत्रित हूं। तुम यह चलाओगे, ऐसे चलता हूं, है सदा, हमेशा नहीं, अभी नहीं, हमेशा मैं हमेशा तुम्हारे प्रेम में यंत्रित मैंने वशीभूत, यंत्रित मैंने वशीभूत होना, कंट्रोल होना। ठीक है, मैं कह रहे हैं, भगवान आदर के साथ कह रहे हैं, सखे, हे सखे उत्तिष्ठो, उत्तिष्ठ उठो, परंतु तथापि अनुतिष्ठ अनुतिष्ठन्तं माम आशीर्वादेन अभिनंदयति। परंतु मेरा इतना गौरव था, इतना ऐश्वर्य भाव तो मैं उठा ही नहीं, मैं लेटा रहा प्रणाम करने, उठा ही नहीं, उठी नहीं भाई। तो गौरव बुद्धि थी उनको उनकी ओर मैं देख ही नहीं पा रहा था। दृष्टि कहाँ थी? चरणों में। दास्य भाव में दृष्टि कहाँ रहेगी? चरणों में। दास्य भाव का लक्षण है। दास्य भाव में चरण से ऊपर सिर उठेगा नहीं, चरणों में उसका दास्य भाव का लक्षण है। क्या परिणाम है, क्या प्रमाण है? जब सीता जी को रावण हरण करके ले जा रहा था, तो उड़न खटोले पे सीता जी ने अपने कुछ अलंकार नीचे फेंक दिए थे कि राम जी इनका अनुसंधान करते 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 पहुंच जाएंगे। तो राम जी को कुछ गहने मिले, उनमें एक गहना पैर का बिच्छू है ना, औरतें ने बिच्छू पहनती है अंगूठी में, अंगूठी बिच्छू पहनते हैं, अंगूठी जैसे होती है बिच्छू, और एक हार मिला, बाजूबंद मिला। उन्होंने कहा लक्ष्मण ये अलंकार क्या, ये अलंकार तो तुम्हारी भाभी सीता जी के ही हैं। बोला हार का तो पता नहीं मेरे को, कंगन पता नहीं, हाँ जो बिछुआ जो है ये तो भाभी का ही है। बोले कैसी बात कर, तुम दिखा नहीं कभी भाभी को? मेरी दृष्टि कभी चरण से ऊपर गई ही नहीं, मेरी दृष्टि चरण से ऊपर गई ही नहीं आता उनके। मैंने चरण देखे हैं, चरण बिछुआ है ये देखा उनका है, अब कंगन है या नहीं, हार है नहीं पता नहीं। दृष्टि केवल कहाँ गई है? चरण से ऊपर नहीं गई। ये लक्ष्मण के चरित्र कैसे आदर्श चरित्र है, एक से एक है। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर, हाँ क्या बात चल रही थी? हाँ उठो उठो, हाँ गौरव भाव का परित्याग करो, है ना। तो कह रहे वो तो मुझे कह रहे सखे उठ जाओ, मित्र उठो। इतना गौरव बुद्धि थी, मैं उनको देख ही नहीं पाया। बस चरणों में लेटा हुआ हूं, बस चरणों में दृष्टि है, बस चरण पकड़े हुए लेटा हूं। तब मुझे आशीर्वाद देते हुए, अब मेरा अभिनंदन करते हुए कहने लगे तुम्हारा मंगल हो। जब हम प्रणाम करते क्या बोलते हैं? तथास्तु मंगलम भवतु, कहते ना। तब उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया तुम्हारा मंगल हो। जब उन्हें प्रणाम कर रहा था, अत्यंत संभ्रम बुद्धि, संभ्रम मैंने गौरव बुद्धि से प्रणाम कर रहा था, तो मुझे बोले सके सबसे पहले तुम संभ्रम भाव को त्यागो, ऐश्वर्य भाव त्यागो। ये भूल जाओगे भगवान हूं मैं, महा ऐश्वर्यशाली को, राजा धीराज रामचंद्र हूं, अयोध्या नरेश हूं, इसको भूल जाओ। इसको याद रखोगे तो रस नहीं आएगा। मैं तुम्हारे प्रेम का अधीन हूं, ये गौरव का विषय नहीं है, नहीं। मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं, अतः ये गौरव का विषय नहीं है, मैं तुम्हारे प्रेम का अधीन हूं। अब श्रेष्ठ कौन होता है? अधीन होने वाला, अधीन करने वाला। अधीन श्रेष्ठ कौन होता है? अधीन होने वाला, करने वाला श्रेष्ठ होता है, अधीन होने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। मैं तुम्हारे अधीन हूं, तो है तो गौरव कहाँ होना चाहिए? गौरव कैसा? जब मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं, फिर तुम्हारे पे गौरव कैसे रह सकता है? हाँ,
गौरव मेरा तुम्हारे पर तो होना चाहिए। मैं तुम्हारे प्रेम से यंत्रित हूं, नियंत्रित हूं, तो सीधी बात है। क्या मतलब हुआ? मेरे पर तो गौरव कैसे रह सकता है? गौरव होता है जिसके अधीन हुआ जाता है, गौरव उसके प्रति होता है। जो अधीन होता है उसमें गौरव नहीं होता, है ना। इसलिए ये गौरव का विषय नहीं है। मैं सर्वदा तुम्हारे प्रेम के वशीभूत, इसलिए इस गौरव को त्यागो। श्री गोप कुमार वाच अथ तस्या गया आगत्योत्थापितो हम हनुमता श्रीमत्पादाब्ज पीठस्य नीतस्य निकटम हठात। अब मैं तो पढ़ाया था ऐसे ही, फिर यहाँ पे फिर एक्शन में हनुमान जी आए। अथ तस्या आ गया, मैं तो पढ़ा, मैं उठ ही नहीं रहा था वहां से। तो राम जी ने तस्य आज्ञा आगत्य उत्थापितो अहम हनुमता, बताने कौन सा टेंस है। तब हनुमान के द्वारा प्रभु का आदेश पाकर के हनुमान के द्वारा मुझे उठाया गया। पैसिव, ये भाषा है प्राय जो संस्कृत में ना, ये पेशवाई से उपयोग होता है। ये नहीं कह रहे हनुमान ने उठा दिया, हनुमता उत्थापित तो हम, हनुमान के द्वारा मुझे उठाया गया। यही अलंकार डायरेक्ट सीधे नहीं बोलते हैं, उसमें घुमा कर, यही रस होता है। इसे बता रहे हैं तस्य आ गया, उनके आदेश से, हनुमता हनुमान के द्वारा, आगत्यो मेरे पास आकर के, उत्थापित तो हम मुझे उठाया गया। सीधी भाषा आते हैं एक्टिव है। प्रभु का आदेश पा करके हनुमान जी मेरे पास में आए और मुझे उठाया। श्रीमत् पादाब्ज पीठस्य नीतस्य निकटम हठात, और मुझे उठा करके श्रीमत् पादाब्ज, श्रीमत् मतलब कौन? चरण कमल। किनके चरण कमल? भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल के पीठ मतलब जो चरण चौकी होती है, जिसमें जो चरण कमल चरण रखते हैं, है ना, ये चौकी होती है, तो पीठ कहते हैं, चरण रखे जाते हैं। तो जो चरण कमल पीठ था उनका नितस्य निकट हठात, हनुमान जी कैसे आए? हठात आए। हठात मीन्स हठ माने बल, हठ माने बल। उठाया मेरे को, तो हनुमान जी बड़ी ताकत लगी उठाने में, है। हनुमान जी बड़े कष्ट उठाया, पसीना पसीना हो रहे होंगे, हैं। उठाया, जहां जो पाद पीड़ था वहां पर नितस्य लेकर गए और पास में लेकर रख दिया। टीका में कह रहे हैं भगवान की इतना कहने, भगवान में सखा कह रहे हैं कि वास्तव में तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो, ये दुख, मुझे दुख हो रहा है, ऐसा मत करो, मैं पहले संतुष्ट हो चुका हूं। इतनी बात कहने के पश्चात भी मेरे गौरव बुद्धि से आप कह रहे हैं, परंतु होने के बाद भी मैं उठ क्यों नहीं पाया? क्यों नहीं पाया? कारण था आनंद विभोर होने की विवश, क्यों मैं विवश हो चुका था। कैसे? मैं आनंद विभोर हो गया था, इसलिए जो उसका लक्षण क्या है? आनंद विभोर हो गया, उसका लक्षण क्या है? क्या हो जाएगा? निश्चेष्ट हो जाएगा। तो मुझे तो मेरी शक्ति में उठने शक्ति नहीं थी, मैं तो आनंद विभोर हो गया पड़ा हुआ था, है। इसलिए मैं प्रणाम करने से उनको अपने आप को नहीं रोक पाया। उस समय रघुनाथ जी के आदेश से हनुमान जी मेरे पास में आए, मुझे बलपूर्वक हठ बलपूर्वक उठाया और राम जी के चरण कमल जो पीठ था निकट सिंहासन के पास में, जो नीचे चरण रखते हैं वहां पर, जहां जो चरणों को धारण कर जो चौकी होती है, उस चौकी के पास मेरे को रख दिया। वो हनुमान जी की जय हो, गोकुमार जी की, श्री रामचंद्र जी की, अयोध्या धाम की। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपापात्रं पावन। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे निताय गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल। उनका द्रवीभूत हो जाता है करुणा से होता है। तो जो संसार के दो प्रकार के जीव हैं, एक तो संसार जय हो गई बोल रहे हैं वो जीवों के प्रति अधिक दयालु है, या तो जो साधन और साधन मतलब नहीं कर पा रहे हैं, अनर्थ हो गया, बार बार गिर जाते हैं साधन बनाने में, तो उनके प्रति अधिक करुणामय होगा, या फिर जो भोगी हैं जो शिक्षा कौन कर रहा है, कृष्ण खा रहा है, दोनों